वशिष्ठ जी ने कहा कि चिंता मत करो, संतों के साथ भेजने पर मंगल होगा, अमंगल नहीं होगा। तब वशिष्ठ बहुविध बहु प्रकार से समझाया। और एक भाव और भी है शास्त्री जी, क्या है, हमारे हरि प्रसाद शास्त्री हमारे नाम राशि है ना, नौगांव वाले, तो एक भाव कितना सुंदर है। देखिए, ये रसिकों की, संतों की, समझदारों की कथा है। जब वशिष्ठ बहुविध समझाया, समझावा नृप संदेह नाश कहाँ पावा, बहुत प्रकार से समझाया। लेकिन संतों के भाव में जब वशिष्ठ बहुविध, बहु की विधि बताई, बहु विधि जाएंगे तो लेकर के आएंगे, यहां कोई टीका करने वाला नहीं है। और ऐसा ही हुआ। सबसे पहले ताड़का को मारा और तत्पश्चात विश्वामित्र जी के साथ गए। जनकपुरी से पत्रिका आई और महाराज रास्ते में पड़ी थी पत्थर की बनी वही अहिल्या के, हे राम, पत्थर से ये पड़ा है ना, शरण छुलाओ। क्यों बताओ ना गुरुजी, कि ये कोई और नहीं, ये गौतम नारी साप बस उपल देह धर धीर, अरे चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। चरण कमल रज चाहती है, गौतम की पत्नी ब्राह्मणी। गुरु जी क्षमा करना, इस बात को नहीं मानूंगा। क्यों? कि ये ब्राह्मणी है, मैं क्षत्रिय हूं। नहीं, ब्राह्मणी से पांव नहीं लगाऊंगा ब्राह्मण से, कि तुम ब्राह्मण नहीं हो। मैं कहां से ब्राह्मण हूं, मैं तो क्षत्रिय हूं। ये बामन कौन बना था बोलो? अरे आपको पता है क्या? तो पांव लगाओ। कि नहीं लगा सकता। क्यों? कि ये स्त्री है और मैं पुरुष हूं, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, पराई स्त्री से पांव नहीं लगा सकता। अच्छा, तुम स्त्री नहीं हो? मैं कैसे स्त्री हूं? वो मौनी कौन बना था बोलो? कि सब कुछ तुमको पता है, तब तो लगाना ही पड़ेगा। लेकर के जो पांव छुलाया, महाराज अहिल्या का उद्धार हुआ। बोलो राम जी महाराज की जय। दंडक वन के जो ऋषि बैठे थे, सबको पता चला कि सुनो भाई, एक जादूगर आया। कैसा? कि उसके पांव से पत्थर छुलाते हैं यार, स्त्री बन जाती है। अरे यहाँ कोई जंगल में कोई टीका करने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, विवाह तो हमको भी करना है। मतलब कि एक एक पत्थर उठा करके ले चलो और उसके पांव से छुलवा दो, एक एक स्त्री लेकर के आएंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक बोला सुनो, पत्थर तो लेकर के चलते हैं, पर पत्थर में जिसको गोरे रंग की स्त्री पसंद हो, गोरे रंग का पत्थर लेके चलना रे। और जिसको सांवली पसंद हो, सांवले रंग का, दोनों रंग का होता है। और बिल्कुल जिसको काली पसंद है, कर्नाटक की सी, तो भैया काला पत्थर लेकर के जाना। प्रेम से बोलो राधे राधे। भैया बुरा मत मानियो, कोई कर्नाटक को हो तो, पर भाई सुनो, अफ्रीका की कहते हैं, अफ्रीका से, वहां के भी काले होते हैं। अरे वो क्या काले, कर्नाटक वाले क्या काले? अरे काला तो हमारा ये मुरली वाला सामने बैठा है, इससे बड़ा कोई काला है क्या बोलो? काला नहीं है, ये सबके दिल का उजियाला है। आज पत्थर ले लेकर के सब चले हैं ऋषि कि हमको स्त्री चाहिए, हमको स्त्री चाहिए। लेकिन देखिए, वहां पर जब राम जी को देखा, हाथ से पत्थर छूट गया कि अब तो हम इनकी पत्नी बनना चाहते हैं, ये हमारे पति हो जाए। ये भाव दंडक वन के ऋषि सब सोचने लगे। तब भगवान राम जी समझ गए कामना इनकी क्या थी, सामने आके क्या हुई। तथास्तु द्वापर में यही दंडक वन के ऋषि, गोपिकाएं हमारे यहां पे जो गोपी बन के आई ना, दंडक वन के ऋषि आए बने गोपन की घरवारी। प्रेम से बोलो जय सिया राम। तत्पश्चात आगे बढ़े तो भैया जनकपुर जी की ओर जा रहे हैं, जनकपुरी की ओर। तो लागल जनकपुर में मेला। जनकपुर वाले हो, क्या बात है? अरे लागल जनकपुर में मेला, देखन क हमरा मनवा करैला। लागल जनकपुर में मेला, देखन को हमरा मनवा करैला। राजा जनक जी धनुष प्रण ठाने, राजा जनक जी धनुष प्रण ठाने। यह कौन वीर तोरे अकेला, देखन को हमरा मनवा करेला। कौन वीर तोरे अकेला, देखन को हमरा मन
के राजा आए, देश देश के राजा आए। अरे एक से एक अलबेला देखन को हमरा मनवा करेला। एक से एक अलबेला खन को हमरा मनवा करेला। पश्चिम दिशा से एक साधु बाबा आए, पश्चिम दिशा से एक साधु बाबा आए। वो साधु बाबा कौन है? विश्वामित्र जी पश्चिम दिशा से आ रहे हैं। पश्चिम दिशा से एक साधु बाबा आए, अरे संग में लाए दो को चेला देखन का हमरा मनवा करेला। संग में लाए दो को चेला खन को हमरा मनवा करेला। अरे चलो भैया नयन सफल करवा में, चलो भैया नयन सफल करया। अरे यहाँ पैसा लगे नाई ढेला देखन का हमरा मनवा करेला। पैसा लगे ना ढेला कन को हमरा मनवा करेला। बोलो जनक नंदिनी की जय। यहाँ पर सब जगह के राजा बैठे हुए हैं। जनक जी ने धनुष को रखा है, जो इस धनुष को उठाएगा, तोड़ेगा, उसी के साथ में अपनी कन्या का विवाह संपन्न करूंगा। लेकिन महाराज जितने भी आते हैं योद्धा, भूप सहस 10 एक ही 12 और लगे 58 टरैना तारा। सहस माने 1000, 2000 भुजा हो गई होंगी। तो भैया जब 2000 भुजा हो गई, सहस माने 1000 की, उसको एक साथ उठाने लगे कि नहीं ऐसा नहीं, एक एक करके उठाने को चले। तो क्या कर रहे हैं? अपने अपने इष्ट को मना रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ए साला सरवारे हनुमान जी महाराज, बड़े बड़े लड्डू उनको भोग लगायो, ये धनुष मुझसे उठे नहीं उठे मैं नहीं कह सकता, लेकिन नहीं उठता है तो नहीं उठे, लेकिन मेरे पीछे में जो दूसरा लगा हुआ है उससे नहीं उठे, नहीं तो मेरी नाक कट जाएगी महाराज। हे गणेश जी, बड़ा भोग लगाया तुम्हारा, धनुष मुझसे तो नहीं लगता उठेगा, क्योंकि सामने वाला मुझसे ज्यादा मजबूत है, ताकतवर है, उससे नहीं उठा। तो उठना तो मुझसे भी नहीं है, पर गणेश जी प्रार्थना करता हूं मेरे जो पीछे वाला है ना, उससे भी नहीं उठे। प्रेम से बोलो राधे राधे। जब किसी से नहीं तो जनक जी ने कहा, लगता है कि भूमि वीरों से विहीन हो गई। लक्ष्मण लखनलाल जी को महाराज शेषनाग के अवतार पुरस्कार मारने लगे, पृथ्वी कैसे विहीन हो जाएगी वीरों से। लेकिन राम जी ने कहा चुप, जब तक संकेत नहीं है तब तक उठना नहीं है। तो जो देखा विश्वामित्र जी ने कि उठो राम, अरे उठो राम, भंजऊ भव चापा, कि मैं टहूं तात जनक परितापा। तो भैया लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, आऊ न लखा देख सब आऊ न लखा देख सब ठारे। अरे तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुषवा, तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुषवा। रघुबर ने धनुष रघुबर ने धनुष तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुष, तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुषवा। बोलो राम जी महाराज की। जो धनुष टूटा, जितने भी वहां पर राजा बैठे थे सबके सिर नीचे हो गए। तो रंग भूम
अरे रंग भूम जब सिए पगधारी, तो देख रूप मोहे नर नारी। जब किशोरी जानकी जी माला लेके आई, तो रंग भूम जब सिए पगधारी, सिए पगधारी, देख रूप मोहे नर नारी। लेकिन गोस्वामी जी लिखते हैं आगे क्या, कि मोहे न मनार नारी के रूपा। स्त्री को देख करके स्त्री मोहित नहीं होती। तो रंग भूम जब सिए पगधारी, तो सिए माने सीता जी, पगधारी माने राम। विप्र शरण मोहिए बसत भृगुलात विख्यात। दोनों को देखा तो शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी। सब देवी देवता भी लगे करने आरती। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। कहीं वेद मंत्र हो रहे थे ऊंची तान से, अरे पुष्पों की वर्षा हो रही थी आसमान से। और ऊंचा था सिंहासन जहां विराजमान थे, और सिर कीट मुकुट कंध पर तरकस कमान थे। जयमाला का प्रसंग आ रहा है, ध्यान दीजिए आप लोग। भगवान के मुख्य जो विशेष ये सुख है नैनों का, उसमें हम सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। तो जयमाल लिए हाथ में आई थी जानकी, कि दारू गले में किस तरह हैरान थी खड़ी। राम जी बड़े, सीता जी छोटी, कैसे डालूं गले में माला, समझ में नहीं आ रही। तो कुछ ठिठकी कुछ सहमी सीता ने बिचारा, क्या कि आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा। मेरे देवर होने वाले हो, स्नेहनाग के अवतारो, पूरी पृथ्वी तो तुम्हारे सिर पर ही है ना। एक काम करो, थोड़े समय के लिए लक्ष्मण जरा देर को पृथ्वी को उठा ले, ये भाभी तेरे भाई को जयमाल पहना दे। लखनलाल जी ने कही, ये तो कह रही हैं संकेत दोनों का चल रहा है बराबर, लेकिन मैं शेषनाग का अवतार हूं, बराबर बात ठीक है, सिर पर है पृथ्वी ये भी ठीक है, लेकिन मैं पृथ्वी को ऊपर उठाऊंगा तो जितने आप ऊपर उठेंगे उतने राम जी ऊपर हो जाएंगे, तो बैलेंस तो बराबर हो गया। लेकिन भाभी जी हमारी होने वाली पहली बार मुंह दिखाई दी जाती है, और मैं छोटा क्या दूं इनका, तो मुंह देखने के लिए क्या दूं। अब ये मांग रही हैं, वो तो देना ही पड़ेगा, तो क्या करना चाहिए। इतना समझ के लक्ष्मण फौरन हुए खड़े, और जाकर के राम जी के चरणों में गिर पड़े। गिरते ही चरणों में समाधि सी लगा ली। राम जी ने कही, ये क्या हुआ, लखनलाल को क्या हुआ, उठा और उठ करके पांव में गिर पड़ा। इसी वक्त भक्ति सूझिएगा तो है, अरे बैठो है जा। अब तो जब नहीं उठने लगे तो समाधि जैसी लगा ली नहीं। तो राम जी समझ गए दोनों की बात को, और सिर नीचे कर उठाने लगे अपने भ्रात को। इतने में जानकी ने जयमाल डाल दी, इतने में जानकी ने जयमाल डाल दी, इतने में जानकी ने जयमाल डाल दी, इतने में जानकी ने जयमाल डाल दी। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। लेकिन आप कहेंगे ये संतों का भाव था, अब कभी सुनाते हैं कहीं नहीं सुनाते हैं, लेकिन वास्तविकता जी है। गोस्वामी जी ने तो रामायण में लिखा है, राम जी माला पहनना चाहते हैं, किशोरी जी नहीं पहना पा रहे। क्यों कि जाई समीप राम छब देखी, रही जन कुमर चित्र अवलेखी। सामने जाकर के जड़वत हो गई। कैसे, क्या करूं, ये वही हैं कि मैं स्वप्न देख रही हूं। कौन से, कि मन जाहि राचहु मिलहि सोबर, सहज सुंदर साम। क्या करूं, तो चतुर सखी तब कहा बुझाई, पहराओ जयमाल सुहाई। एक भाव और, कर सरोज जयमाल सुहाई,
और प्रेम विवश पहराई न जाई। किशोरी जी के हाथ कैसे हैं? कमल के जैसे। और भगवान राम जी का मुख कैसा है? चंद्रमा जैसा। अब चंद्रमा को जो कमल देखता है तो क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो भैया जब कहीं सूर्य निकले, प्रकाश हो, तो कहीं कमल खिले, तो भैया जगत प्रकाश प्रकाशक रामू। जब सबको प्रकाशमान करने वाले श्री राम, उनको प्रकाश की क्या आवश्यकता? तो और क्या मतलब क्यों नहीं पहना पा रही हैं कि मणियों के कड़ूले में जो राम जी का दर्शन हो रहा है तो सामीप्य का सुख समाप्त हो जाएगा। माला पहना ही सखी कहेंगी आपको काम पूरा भयो, चलो भीतर। तो सामीप्य का सुख समाप्त नहीं हो। भाव अनेक हैं, मेरे पास समय कम है, लेकिन फिर भी अंतिम भाव कौन सा है? एक सखी ने कही, ए राम जी झुकते नहीं हो। मतलब कि पहली बार झुकूंगा तो फिर झुकना ही पड़ेगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। अच्छा नहीं झुकोगे तो आपको अपने सौंदर्य पर विशेष अभिमान है। तुम बहुत सुंदर हो, तुम कुछ सुंदर नहीं हो। हमारी किशोरी जी की जो परछाई है ना, वो परछाई इतनी सुंदर है, उसमें चाहो तो अपना मुख देख सकते हो। गर्व करहु रघुनंदन जन मन माहि, और देखो अपनी मूरत सिय की छाह। सिय की छाह परछाई में अपनी शकल देख सकते हो, देखना चाहो तो। कि परछाई में कहीं मुख दिख सकता है क्या? जो जरा झुके परछाई को देखने के लिए, और तो ही माला पहना दी। प्रेम से बोलो राधे राधे। जय रघुनंदन जनक किशोरी, जय रघुनंदन जनक किशोरी। अरे सीताराम मनोहर जोरी, सीताराम मनोहर जोरी। अरे राजा राम जानकी रानी, राजा राम जानकी रानी। अरे आनंद अवध अवध रजधानी, आनंद अवध अवध रजधानी। राजा रामचंद्र की संक्षिप्त में सुनाया, विस्तार से कभी मौका पड़ेगा सुनाएंगे। एक बात। दूसरी बात यह है, जनकपुर वासियों का भाव यह है, आज भी हम अयोध्या में भी कथा करने के लिए गए तो वहां पर भी विद्वान पुरुष रसिक संत कथा में बैठते थे। उन्होंने भी कहा कि महाराज व्यास जी, आप कथा राम जी की जो है ना, ये यहाँ का भाव है, तो क्या कि माल अर्पण करा करके यानी जनकपुर में ही विश्राम कराइएगा। हमारे यहाँ का भाव है कि अवध गए नहीं है, और ये वन का जो प्रसंग आता है, सीता जी का जो प्रसंग आता है, वो कहीं हमारे रसिकों के भाव के प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं, संयोग चाहते हैं, वियोग चाहते नहीं। प्रेम से बोलो सिया राम। इस प्रकार से यहां पर चंद्रवंश का वर्णन हुआ है, और चंद्रवंश में नारायण, नारायण के ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, और बुध के पुरूरवा, पुरूरवा के एक पुत्री उनके गाधी, और गाधी के एक पुत्री हुई। वैसे तो विश्वामित्र जी भी गाधी से हुए चुरु बदल जाने पर, लेकिन इनकी जो पुत्री हुई तो सत्यवती। उनका विवाह ऋचिक मुनि के साथ संपन्न हुआ है। और यहां पर राजा नहुष के 6 पुत्र हुए हैं। ययाति का विवाह शुक्राचार्य जी की पुत्री के साथ हुआ। ये समझने की बात है, ये क्वेश्चन भी बनता है इसमें से। यानी ब्राह्मणी शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी, विवाह किनके साथ हुआ? ययाति के साथ। देवयानी की सहेली थी सम्मिष्ठा, स्नान करने को गई। नग्न स्नान करने पर देखा सामने से महादेव पार्वती आ रहे हैं। जब महादेव पार्वती को देखा ना, तब क्या हुआ? जल्दी से दौड़ी सम्मिष्ठा, देवयानी के वस्त्रों को पहना। देवयानी ने कहा कि हम ब्राह्मण, हमारे वस्त्रों को तुमने पहना, ये अच्छी बात नहीं। सम्मिष्ठा को तो क्रोध आ गया कि हमारे पिता राजा विस्परवा, हमारे यहां से अन्न धन संपत्ति वस्त्र सब कुछ मिलता है। एक धक्का लगाया देवयानी में, सरोवर में गिर गई। धक्का देकर के चली आई। ययाति राजा वहां होकर के जा रहे थे। इनको देख करके राजा ने हाथ पकड़ कर रोते हुई थी
बाहर निकाला, जैसे हाथ पकड़ा बाहर निकाला, कहा कि तुमने मेरा हाथ पकड़ा है तो मेरा विवाह तुम्हारे साथ होगा। कि तुम्हारा परिचय, कि मैं देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री, कि मैं क्षत्रिय हूं, ययाति राजा नाहुस का पुत्र, तुम्हारे साथ विवाह नहीं हो सकता। कि इसलिए मुझे शाप दिया है। किसने? कि कच्छ ने। कच्छ कौन? कि बृहस्पति जी का पुत्र मेरे पिताजी से मृत संजीवनी विद्या सीखने के लिए आया। देवताओं ने भेजा, लेकिन दैत्यों ने देखा कि हमारे यहां की विद्या, शुक्राचार्य हमारे गुरु, देवताओं के यहां पर कच्छ के द्वारा ये विद्या पहुंच जाएगी, इसलिए कच्छ को मार डाला। देवयानी ने कहा, पिताजी कच्छ सीखने के लिए आए थे मृत संजीवनी विद्या। अंतर ध्यान से देखा कि बेटी वो तो मरा पड़ा है जंगल में। मृत संजीवनी विद्या से शुक्राचार्य जी ने जीवित किया कच्छ को। जब कच्छ को जीवित किया, दैत्यों को पता चला, फिर पकड़ करके ले गए, जला करके डाल दिया। शुक्राचार्य जी ने पुनः जीवित कर लिया देवयानी के कहने पर। दैत्यों को पता चला कि गुरुजी ने पुनः जीवित कर लिया, तो फिर क्या हुआ कि अब की बार ऐसा करते हैं कि वापस लौट के ही नहीं आए। मदिरा मंगाई, मदिरा, कच्छ को जलाया, मदिरा में छान दिया राख को, और गुरुजी को ही पिला दिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। देवयानी कहती है, गुरुजी, पिताजी, वो कच्छ आया था ना विद्या सीखने के लिए, क्यों बेटी बार बार पूछती हो कि मेरा उससे प्रेम हो गया है? अच्छा तो फिर? मैंने कहा ना सिखा दूंगा। कि देखो ना कि बेटी अब वो वापस नहीं आएगा, मैं अंतर ध्यान की विद्या से देख रहा हूं, वो तो मेरे उदर में पहुंच गया। कि मुझे तो कच्छ चाहिए, कुछ भी हो पिताजी, कि एक मिल सकता है। पति चाहती हो या पिता? बोलो। देवयानी कहती है, मैं तो दोनों को चाहती हूं, मेरे पिता भी मैं चाहती हूं और मेरे पति भी मैं चाहती हूं। तो ठीक है, उसका उपाय हम निकालते हैं। उदर के अंदर ही शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या के द्वारा जीवित कर लिया कच्छ को। बृहस्पति जी का पुत्र कच्छ जब जीवित हो गया, कहा, बेटा सुनो, तुम हमारे उदर में हो, हम तुमको मृत संजीवनी विद्या सिखाते हैं, सीख करके बाहर आना। कैसे आओगे पूछो? हमारा पेट जो है नहीं उदर, इसको फाड़ करके बाहर निकलो, हम मर जाएंगे। तो उसी मृत संजीवनी विद्या जिसको हम तुमको सिखा रहे हैं, उसके द्वारा हमको जीवित कर लेना। पेट फाड़ करके कच्छ बाहर निकले, गुरुजी मर गए, उस विद्या के द्वारा जीवित करने के बाद प्रणाम करके चलने लगे। देवयानी ने हाथ पकड़ा कि मुझे तो साथ में लेके चलो ना, मतलब कि मैंने अपना पति आपको माना है। कि सुनो, मेरी गुरु पुत्री हो, ये अधर्म है। मेरी गुरु पुत्री का मतलब मेरी तो बहन है। कि सुनो, अगर ऐसा मुझे साथ नहीं ले जाओगे, मैं तुमको शाप देती हूं। जो तुमने विद्या मेरे गुरुजी से, मेरे पिताजी से सीखी है, उसको तुम भूल जाओगे। मैं शाप देती हूं। शाप दे दिया। उन्होंने भी कहा कि सुनो, 3 बार मरने के बाद जिस विद्या को मैंने सीखा फिर भी मैं भूल जाऊंगा, ये शाप तुमने दिया तो मैं भी शाप देता हूं, तुम्हारा भी विवाह किसी ब्राह्मण के साथ नहीं होगा। जाओ, मेरा भी शाप, ब्राह्मण वर्ण नहीं करेगा तुमको। तो मैं शापित हूं। सारा वृतांत बताया। देवयानी का विवाह जयाति के साथ संपन्न किया और सम्मिष्ठा ने यहां पर विस्परवा के कहने पर, क्षमा मांगने पर स्वीकार किया साथ में रहना। तो सम्मिष्ठा साथ रहती है और यहां पर दोनों को लेकर के आया। दासी के रूप में सम्मिष्ठा आई, लेकिन यहां पर इस ययाति ने सम्मिष्ठा को भी पत्नी मान लिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो देवयानी से 2 पुत्री, भगवान का वंश सुन रहे हैं आप।
देवयानी के 2 पुत्र हुए और सम्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए। देवयानी के 2 पुत्र हैं यदु और तुर्वसु, और सम्मिष्ठा के 3 पुत्र हैं दह्यु, अनु और पुरु। तो इसी वंश में आगे चल के राजा दुष्यंत हुए, इनके पुत्र भरत हुए, और भरत 3 हुए, मैंने कल बताया था, दशरथ नंदन भरत, और फिर इसके बाद महात्मा जग भरत और दुष्यंत के हुए भरत। तत्पश्चात इसी वंश में राजा रंतदेव हुए हैं। बहुत समय तक अकाल पड़ने पर भगवान ने परीक्षा लेनी और वो परीक्षा में पास हुए। तत्पश्चात यदुवंश में आगे चल करके आहुक के 2 पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। इसी वंश में राजा देवमीण हुए, इनकी 2 पत्नी, एक पत्नी से सूरसेन जिनके वसुदेव जी हुए हैं, और दूसरी पत्नी से अर्जन्य परजन्य 9 नंद जो कहे जाते हैं वो हुए। देखिए आपने वंश परंपरा सुनी है भगवान की। इसमें आगे चल के सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित, मथुरा में भगवान ने जन्म लिया, गोकुल भगवान गोकुल में जाकर के पलना झूले, वृंदावन में भगवान ने लीला की, मथुरा में आके कंस को मारा, द्वारका में आकर के चरित्र किए, और तत्पश्चात अंतिम उपदेश देकर के उद्धव जी को भगवान अपने स्वधाम के लिए प्रस्थान कर गए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। आरती ले आओ। हंस रहे हो, आरती लाओ ना। सुखदेव जी तो इतना कह करके बंद हो गए कि महाराज हो गई कृष्ण कथा, हो तो गई। अरे मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में पलना झूले, वृंदावन में लीला की, वहां मथुरा में आके कंस को मारा, द्वारका में चरित्र किए, अनेकों विवाह हुए, और अंतिम उपदेश दे करके उद्धव को भगवान धाम को गए। कि आपने तो एक पहेली की तरह बुझा दिया महाराज। ऐसा नहीं, भगवान का तो विस्तार से सुनाइए। जिन मेरे पूर्वजों की भगवान ने इतनी पग पग पर रक्षा की है, और फिर आपने बताया कि देखो भगवान ने हर जगह पे रक्षा की है। वसुदेव जी की जो पत्नी है, 7 पत्नी वसुदेव जी की, और आपने कहा कि एक पुत्र 2 माताओं का कैसे हो सकता है। यानी बलराम जी देवकी के भी पुत्र हुए और रोहिणी के भी पुत्र हुए। ये कैसे? आप जरा विस्तार से सुनाइए। कि सुनो, हम तो योगी हैं, पवन पान कर रहे महीनों, अली अन्न ना खामे हैं, अरे पानी पी में ना सो में, निस दिन बैठ समाध लगा में। हम तो योगी हैं, लेकिन तुम तो राजा हो। अरे 4 दिन हो गए, अरे कुछ खा लो, कुछ पानी पी लो। कि महाराज पिबंतम तुम मुखाम भोजे अच्युतम हरि कथामृतम, क्या पीना शेष रह गया है? आपके द्वारा ये रस को पी रहा हूं। अरे कोई तो 1 दोनों से पीता है, मैं 2 दोनाओं से पी रहा हूं। और जिसने कभी महाराज रसगुल्ला खा रहा हो तो भला गुड़ को क्यों खाएगा? प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। कहते हैं सुनो, वास्तव में सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि तब राज ऋषि सप्तमा। वास्तव में तुम्हारी नैष्टिक जो भक्ति है भगवान श्री कृष्ण में है, इसलिए राजन तुम राजऋषि नहीं, राजऋषि तर नहीं, राजऋषि सप्तम हो। सप्तम विभूति से उनको कह करके भगवान ने कहा सुनो, कथा सुनाता हूं विस्तार से। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। भगवान तब अवतार लेते हैं जब पापी पाप करते हैं। मथुरा मंडल का राजा उग्रसेन, और उग्रसेन के जब पुत्र हुआ कौन? कंस। तो धर्मात्मा राजा उग्रसेन हुए, तो पुत्र ये कंस ऐसा दुष्ट क्यों हुआ? इसलिए हुआ जब उग्रसेन महाराज की पत्नी गर्भवती थी, वन में विचरण के लिए गई, द्रुम्ल नाम के राक्षस की परछाई पड़ने पर यह राक्षस हुआ। यहां पर गौ के रूप में पृथ्वी आई है। पुरुषोक्त के द्वारा भगवान को पुकारा गया और आकाशवाणी हुई
कि जाओ सकल सुर घर भय त्यागी, धरे हो नरतन तुम हित लागी। प्रथम देवकी के अवतरे हो बाल चरित्र, गोकुल में करे हो, और तुम हूं गोप वेश ब्रज हो, मम संग सुख पावो सबको। ऐसा कह करके मथुरा मंडल का राजा आज उग्रसेन पुत्र का पूछा, कहा कि ये पुत्र महाराज गौ ब्राह्मण सबका, बुजुर्गों का, जितने भी वृद्ध हैं सबका अपमान करने वाला दुष्ट प्रवृत्ति का होगा, कि क्या करना चाहिए? कांस के पूरों में रखवा करके जमुना जी में प्रवाहित किया। सूरसेन जी महाराज स्नान को गए हैं, देखा था अरे ये जीवित बालक है, जमुना में बहते जा रहा है। बालक को पकड़ा, लालन पालन घर पर किया। नारद जी ने कहा बहुत समय के बाद, अरे कंस, कांस के पूरों के द्वारा इसका नाम कंस पड़ा। बोले तुम किसके पुत्र हो? कि मैं पुत्र हूं सूरसेन जी का। कि नहीं, तुम पुत्र हो उग्रसेन जी के। कैसे आया? कि उन्होंने तो तुझको मारना चाहा था, जमुना जी में डाल दिया, वो तो तू जीवित हो गया है, इनके ये लेकर के आए तेरे को। अच्छा, इसने महाराज बलवान था, पहलवान था, पूतना जैसी 7 दिन 7 रात युद्ध करने पर जीत नहीं सका पूतना को, धर्म की बहन बना करके, और कितने ही यहां पर राक्षसों को लेकर के मथुरा पर आक्रमण कर दिया, उग्रसेन जी को जेल में डाल दिया, और गद्दी पर स्वयं कंस बैठ गया है। कहता है कि पहला काम मुझे क्या करना है? कहने लगे सुनो जी, तुम्हारी चचेरी बहन देवकी, उसका विवाह संपन्न करो, सबको पत्रिका भेजना, पता लग जाएगा तुम राजा हो। अब उग्रसेन नहीं, किसके साथ विवाह हो? कहने लगे सुनो, जिनके यहां पर तुम्हारा लालन पालन हुआ वो बसदेव कैसे हैं? कहो बसदेव से। बारात लेकर के ही आए, बसदेव जी के साथ अपनी बहन का संबंध पूर्ण करने पर स्वयं रथ में बैठ करके विदा करने चला है, तो आकाशवाणी हुई, कितने ही क्षण गिरा विशाल, होत भई आकाश ते, के होई कंस तेरो काल, देवकी को सुत 8वां। जिसको विदा करने को चला है उसका 8वां लाल तेरा काल होगा। इतने चाहने वाला अपनी बहन देवकी को बाल पकड़ करके हाथ में तलवार लेकर के मारने को जो चला, बसदेव जी ने हाथ को पकड़ लिया, कहा श्लाघनीय गुण सूरई भवान, भोज यशस्कर सा कथम भगनी हन्यात, स्त्रिय मुदवाह परवणी। देखिए, तुम नहीं मार सकते, कन्यादान किया है, कन्यादान की हुई वस्तु पर मेरा अधिकार है, आपका नहीं। तुमने सुना ना, इसके उधर से पुत्र होंगे, उनमें 8वां मेरा काल। कि सुनो, सब सुत या के हम सो लीजिए, जीवदान या को तुम दीजिए। इसके द्वारा जितने पुत्र होंगे आपको दूंगा। तो जेल में रहना पड़ेगा, ठीक है, जेल में स्वीकार किया रहना, और एक एक करके 6 पुत्रों को मारा, और 7वां पुत्र भगवान शेषनाग जी के अवतार, जो रामावतार में लखनलाल थे, बड़े भाई बनकर के आ रहे हैं बलराम, और रोहिणी जी के गर्भ में, देवकी के गर्भ से माया के द्वारा स्थानांतरण करा दिया। प्रेम से बोलो जय सिया राम। देखिए, हम दुनिया के उत्सव महोत्सव में जाते हैं, देखो तो वहां पर जाते हैं तो कितना समय निकल जाता है, कैसा समय हो जाता है हमको पता नहीं चलता। अगर भगवान के उत्सव महोत्सव में भी थोड़ा बहुत तो समय बदलता है ना, बराबर आनंद आ रहा है कि नहीं? तो आनंद आ रहा है तो कहां तक पहुंच गए? मथुरा तक चल रहे हैं अभी तो, कंस की जेल वहां तक पहुंचे हैं, है ना? बस अब पहुंचने वाले हैं, चिंता मत करिए। देखिए, 1 मिनट ऐसा है, एक बात और बता दें, हमारा विलंब करने का मतलब भी क्या है? हम तो बहुत खींच खांच करके 5:30 पौने 6 तक कर देते। कल भी हमने जान के विलंब किया, और आज भी क्यों किया आप बता सकते हैं? अब प्रश्न उत्तर तो यहाँ पे बराबर चल रहा है, तो मैं भी तो प्रश्न कर सकता हूं कि नहीं? ये प्रश्न यहाँ तो चल ही रहा है। वास्तविकता जी है, इसलिए कि राम जी आए थे दिन के ठीक 12 बजे दिन में, और ये आए रात्रि को ठीक 12 बजे।
तो रात्रि का 12 न बजे, लेकिन रात्रि तो हो जाए कम से कम, क्योंकि चोरन का दाव तो रात्रि में ही लगता है, बाकी तो जगे रहते हैं सब। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो नेका तो रात्रि होनी चाहिए, ठीक है नहीं। अब देखो 8वें की तैयारी है, प्रेम से कृष्ण कन्हैया को बुला लो, और वो आने और आने के बाद आपका मंगल महोत्सव शुरू हो जाएगा। प्रेम से तारी जो नहीं बजाएंगे उनके यहाँ नहीं जाएंगे। और ऐसा मत बोलो ब्यास जी ये तारी हम बजाएं नहीं, लेकिन कन्हैया तो आना चाहिए, तो सबके यहाँ जाएंगे लेकिन प्रेम से गाएंगे, ठाकुर को रिझाएंगे। तो आपके यहाँ भी मंगल महोत्सव इसी तरह से मनते रहेंगे। ये व्यासपीठ से आशीर्वाद। कन्हैया रे नंद के छैया रे, आजा कन्हैया रे नंद के छैया रे। सब बोलिए आजा कन्हैया रे नंद के छैया रे, आजा कन्हैया रे नंद के छैया रे। मीरा के गिरधर नागर राधा के समरिया रे, कन्हैया रे नंद के छैया रे। मीरा के गिरधर नागर राधा के समरिया रे। अरे दर्शन दे दो देव की नंदन कब से आस लगाए, दर्शन दे दो देव की नंदन कब से आस लगाए। अरे दर्शन दे दो देव की नंदन कब से आस लगाए, दर्शन दे दो देव की नंदन कब से आस लगाए। नींद नाए रे चैन नाए रे, नींद नाए रे चैन नाए रे। अरे जीवन सारा बीता जाए मेरे श्याम नाए रे, नींद नाए रे चैन नाए रे। जीवन सारा बीता जाए श्याम नाए रे। बढ़ रहा ब्रज पर प्यारे एक बार तो आजा, पाप बढ़ रहा ब्रज पर प्यारे एक बार तो आजा। कंस के अत्याचारों से तू आकर हमें बचा जा हो प्यारे, आकर हमें बचा जा हो प्यारे, आकर हमें बचा जा। तुम बिन और कौन जग में जो आकर हमें बचाए, तुम बिन और कौन जो जग में आकर हमें बचाए। आजा कन्हैया रे नंद के छैया रे, आजा कन्हैया रे नंद के छैया रे। मीरा के गिरधर नागर राधा के समरिया रे, आजा कन्हैया रे नंद के छैया रे। अरे बहना अखियां हैं प्यासी प्यासी, मनवा में पूरन मासी, अब तक ना आयो मेरो सामरो। अरे बहना अखियां हैं प्यासी प्यासी, मनवा में पूरन मासी, अब तक ना आयो मेरो सामरो। ओ देखो श्याम घटा गिर आई, मन पे बिजुली सिताहे गिरा
भर के आई, अब तक ना आयो मेरो सांवरो। हरि बेना अखियां है प्यासी प्यासी, मना है पूर्णवासी, अब तक ना आयो मेरा सांवरो। प्रभु प्रहलाद सुदामा तारे, तारी मीराबाई। प्रभु प्रहलाद सुदामा तारे, तारी मीराबाई। अरे सुआ पढ़ावत गन का तारी, तारे सदन कसाई हो प्यारे तारे सदन कसाई, ओ प्यारे तारे सदन कसाई। हरे कृष्ण अवतारो हमको भजन मगन ये गाए। हरे कृष्ण अवतारो हमको भजन मगन है जाए। आजा कन्हैया रे नंद कैया रे, मीरा के गिरधर नागन नाधा के समरिया